दोस्तों, आज की कहानी है सासुबा में कोई आपकी बड़ी बहू की नौकरानी नहीं हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रोहिणी सामान का थैला घर में रख सोफा पर बैठी कि दोनों बच्चे भाग कर आए। मम्मा, हम लोगों के लिए क्या लेकर आई? बोलते हुए थैला खोल कर देखने लगे। सास भी कमरे से निकलते हुए बोली, बेटा आज तो बहुत समय लग गया। कितना शॉपिंग करने लगी? हाँ माँ, ऑफर की वजह से मॉल में बहुत भीड़ थी। सामान खरीदने से ज्यादा समय तो बिल पे करने में लगा। बहुत लंबी लाइन थी, घंटों खड़ा रहना पड़ा। कुछ देर सुस्ताने के बाद रोहिणी 2 कप चाय बनाई और दोनों सास बहू चाय पीते हुए इधर उधर की बातें करने लगी। तभी उसकी बेटी 10 साल आई और बोली, मम्मा आज डिनर में क्या बनाओगी? कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊंगी, बहुत थक गई हूँ बेटा। नहीं मम्मा, वीकेंड है तो कुछ स्पेशल बनाओ ना। नहीं बेटा, आज कुछ स्पेशल नहीं बनेगा मम्मा, बहुत थक गई हैं। अच्छा ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, कम से कम पाव भाजी तो बना दो। पाव भाजी के लिए रोहिणी भी तैयार हो गई। उसने मन ही मन सोचा, चलो रोटियां नहीं सेकनी पड़ेगी। जब रोहिणी खाना बनाने की तैयारी करने लगी तो उसकी सास ने कहा, अरे बहू खाना जरा ज्यादा बना लेना। वो प्रिया भी आ रही है। प्रिया क्यों आ रही है? मेरा मतलब कि पिछले सप्ताह तो वो आई ही थी। अरे जब तुम शॉपिंग करने गई थी तभी उसका फोन आया था कि उसने दोनों बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं दादी के पास जाने के लिए और बड़ी मम्मा से मिलने के लिए, तो मैंने आने के लिए कह दिया। सास की बात सुनते ही रोहिणी को गुस्सा आ गया। प्रिया उसकी देवरानी है जो उसके घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रहती है। वह अक्सर वीकेंड पर या किसी भी त्योहार में रोहिणी के घर आ जाती हैं। यदि खुद ना आएगी तो दोनों बच्चों को भेज देगी। कभी रोहिणी को या सास को अपने घर नहीं बुलाती हैं और या आते ही कुछ इस तरह दिखाएगी, ऐसे बात करेगी जैसे उसे सास की कितनी फिक्र है। बोलेगी, क्या बताऊं माँ, आपसे 1 सप्ताह नहीं मिलती हूँ तो मन नहीं लगता है। ऐसा लगता है कितना दिन हो गया कब मिलूं। और ये सिर्फ मुझे ही नहीं, दोनों बच्चे और आपके बेटे को भी लगता है। तब सास बोलेगी, अच्छा करती है बेटा,
आ जाती हैं। इसी बहाने मैं भी सबसे मिल लेती हूँ। रोहिणी को गुस्से में देख सासू माँ बोली, अरे इतना क्यों नाराज हो रही है? खाना तो तुम बना ही रही हो, थोड़ा ज्यादा बना लो। अकेले रहती हैं, मन नहीं लगता है तो छुट्टी के दिन यहाँ आ जाती हैं। कौन सा ज्यादा दिन रहती हैं? शनिवार को आती हैं और रविवार रात को चली जाती हैं। वैसे भी वो तुमसे छोटी हैं, या नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? सास की बात सुनकर रोहिणी को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, माँ अगर वह अकेली रहती है, मन नहीं लगता है, सभी की याद आती है, तो यहाँ आने की क्या जरूरत है? वह आपको भी तो बुला सकती हैं, लेकिन आज तक वह हमें या फिर आपको तो कभी नहीं बुलाया। यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं बुलाती हैं। अभी दिवाली की छुट्टी पड़ी थी, तब बच्चों ने कहा भी मुझे आपके घर आना है सासी, पर उसने एक बार भी नहीं बोला चलने के लिए। क्यों इतना नाराज हो रही हो? वह मुझे नहीं बुलाती हैं तो क्या हो गया? और कौन सा मैं उसके घर जाने के लिए परेशान हूँ? वो एक दिन के लिए तो आती हैं, उसमें क्या बिगाड़ जाता है? क्यों न नाराज हो माँ? वो यहाँ सबसे मिलने नहीं बल्कि आराम करने आती हैं। सप्ताह भर अपने घर का काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं और वीकेंड पर यहाँ आ जाती हैं ताकि आराम कर सके, बना बनाया खाना मिले। यहाँ आती भी हैं तो एक भी काम में मेरी मदद नहीं करती हैं, बस आपके आगे पीछे घूमती हैं, बातें करती रहती हैं और आप भी उसी में खुश। आपको लगता है कि छोटी बहू कितना ख्याल रखती है। रोहिणी में कहा, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो तुम उसे यहाँ आने से मना कर दो। सासू माँ ने कहा, माँ मुझे उसका यहाँ आना बुरा नहीं लगता, बल्कि बुरा ये लग रहा है कि हमेशा वही आती है। आज तक कभी मुझे नहीं बुलाया। मैं भी उम्मीद रखती हूँ कि वो कभी मुझे या बच्चों को बुलाए। मैं भी कभी बैठकर बना बनाया खाना खाऊं, आराम करूं, पर मुझे क्या आपको भी आज तक नहीं बुलाई। वह समझती हैं कि हम सब जाएंगे तो उसका काम बढ़ जाएगा, परेशानी होगी। तभी रोहिणी का पति भी आ गया और बोला, अरे क्या हो गया? क्यों इतना नाराज हो रही हो? तब सासू माँ ने सारी बातें बता दी। सुनते ही रोहिणी के पति ने कहा, क्या हो गया? यहाँ आ जाती हैं तो इसमें इतनी नाराज होने वाली क्या बात है? तुम उससे बड़ी हो।
वैसे भी यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी, और कौन है हमारे अलावा उसका यहाँ पर। रोहिणी बोली, उसका यहाँ कोई नहीं है हमारे अलावा, तो मेरा भी कोई नहीं है नजदीक में उसके अलावा। फिर वो तो यहाँ आराम कर लेती है, पर मुझे तो कभी आराम नहीं मिलता, और उसकी वजह से मैं कहीं बाहर नहीं जा पाती हूँ। वीकेंड पर भी मैं बड़ी हूँ तो क्या मेरा मन भी होता है कि कभी छोटी देवरानी भी मुझे अपने घर बुलाए। अगर मुझे नहीं तो कम से कम माँ को ही बुला ले, ताकि मैं भी वीकेंड पर अपने पति और बच्चों के साथ समय बिता सकूं। रोहिणी की बात सुनकर उसका पति कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ रोहिणी, तुम्हारी बातों में कहीं न कहीं सच्चाई है। तुम सही कह रही हो, सासू माँ ने भी कहा ठीक है बेटा। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।